नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट 3 है। 50 क्वेश्चन है जो 2011 से 2018 के बीच में पूछे गए क्वेश्चन है। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन है सीरियल 2018 में पूछा गया है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। सो थर्ड ऑप्शन सही होगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। सीरियल 2018 में पूछा गया था। डर, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति। तो उत्तेजना तो नहीं होगा, ना ध्यान होगा, ना स्मृति होगी। संवेग पूछा है तो वो है डर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। सीरियल 2018 में पूछा गया है। डियर, आप पॉज करके आंसर को पढ़ लीजिएगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना या एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कि उन्हें बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है या विकलांग है। तो ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशाली किसके कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या या आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है, तो उनके कारण ये हो सकती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सीटेट 2018 में ही पूछे गए थे क्वेश्चन ये। अब है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो डियर, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर इसका जो सही होगा हमें वो बताना है। तो आप अच्छे से पहले ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप पॉज करके आप उनको देख सकते हो। तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। मिस जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह समीकरण व समायोजन के रूप में जाना जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। तो डियर, ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। पॉज करके आप देख सकते हो। ये भी सीटेट 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्य हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। तो ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था क्या सुझाता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। मीन्स इसमें पूछा है कि इसमें बताया है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत मीन्स एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं और ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं और इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए ऐसी ही रूपरेखा का उपयोग करे। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी सीटेट 2016 में पूछा गया था। तो देख लीजिए डियर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, वो आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा डियर। लड़की का जो मीन्स व्यवहार है इस प्रकार होगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार लड़की अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी। वही पियाजे के अनुसार वह लड़की की अकेंद्रित वो भाषा होगी।
सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है लिंग है, तो लिंग बताना है क्या है, तो डियर ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। सीटेट 2016 में पूछा गया था। अगला है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने कहा था कि समाज संरचना जो सिद्धांत है इसमें सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है और इसीलिए बालक के आंकलन के लिए इसके सहयोगी जो प्रोजेक्ट हैं जिसे संबंध विधि कहते हैं उसको वरीयता देना आवश्यक होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन देख लीजिए, सीटेट 2016 में ही पूछे गए थे, तो सही आंसर इसका हमें बताना है। तो डियर सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। सो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आगे है आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो सही आंसर होगा जो आंकलन है वो उद्देश्यपूर्ण तभी होगा जब शिक्षकों को और विद्यार्थियों को फीडबैक प्राप्त हो। तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा डियर, सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सही आंसर होगा अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किसमें विभिन्नता के कारण है। तो सभी को पता है इंडिविजुअली सब डिफरेंट होते हैं, तो वो उसकी अधिगम शैली है जिसके कारण उसमें विभिन्नता है कि वो अकेले में पढ़ना चाहता है या वो ग्रुप में, तो अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो डियर ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो वो है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो आंसर देख लीजिए जनसंचार के बारे में। डियर पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ते तो लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियोस लंबी हो जाती है। तो सही आंसर होगा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सो सी ऑप्शन इज राइट। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रकार के विषय में सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो डियर सही आंसर जो होगा सही नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे हर जगह सीखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि क्लास में ही सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये इसके ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका जो होगा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। सो सी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है सोशलाइजेशन का। तो इनमें ऑप्शन देख लीजिए, तो वो डियर परिवार होगा। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी
विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है या करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। सीटेट 2014 में पूछा गया था, तो डियर यही आंसर इसका सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो ये भी सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो आंसर बताना है, तो आप पॉज करके इस आंसर को अच्छे से देख लीजिए। तो पूछा है कि समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, तो वो है इंसाइट, ठीक है, अंतर्दृष्टि, तो ये बाधित नहीं करता है, सो ए ऑप्शन इज राइट। अगला है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो डियर ऑप्शन इसके आप देख सकते हो, अच्छे से पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको सभी आंसर इसके शो कर दिए हैं। तो वो पाठ को पूर्व पठित जो पाठ है उसे जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो वह बच्चों को पाठ समझने की शब्द शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में, लैंग्वेज मीन्स सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो सही आंसर इसका जो होगा, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक शुद्धता। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, विकासात्मक। नेक्स्ट है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सीटेट 2014 में ही पूछे गए थे डियर ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन आप अच्छे से देख लेना कि क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन डियर सही होगा, संज्ञान भावना। अगला है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो आंसर देख लीजिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा, पोस्ट करके देख लीजिएगा इसका आंसर डियर, ठीक है। तो आंसर सही होगा बी ऑप्शन, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, तो ये सबसे मीन्स बेहतर होता है विद्यालय में परामर्श के लिए, सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो सबसे कम पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए डियर, इसके आंसर क्या होंगे? तो सबसे कम जो प्रेरक उपाय, सबसे कम जो उपाय है वो कम प्रेरक होगा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, तो ये मीन्स उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो सही आंसर इसका जो होगा डियर वो हमें बताना है, तो वो मैस्लो का कथन है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो ये भी सीटेट 2016 में आया था। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक का उद्देश्य है वो बच्चों के लिए सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना है जो सुविधाजनक हो, यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है, तो वो सुविधादाता की भूमिका इनके लिए बोली गई है, टीचर्स के लिए, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, तो ऑप्शन बताना है क्या इसका सही होगा। अनुसंधानों के आधार पर यह कहा गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, तो सही आंसर इसका जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, सीटेट 2015 में आया था। तो बताना है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चे को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो बच्चों को अगर समूह कार्य दे दिया जाता है तो वही इफेक्टिव टीचिंग बन जाती है,
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं एक दूसरे की। सो सी ऑप्शन इज राइट। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, पढ़ने में उसको कठिनाई है, तो पठन अक्षमता है, डिसलेक्सिया। सो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन है, इसका आंसर आपको देना है अच्छे से। तो सही आंसर जो होगा, आप ऑप्शन मीन्स इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो सही जो होगा कि कौन सा तत्व सही होगा, कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो ऑप्शन आपने देख लिया होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सो बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपक्व विद्यार्थी तो बताना है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व जो बच्चे होते हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सीटेट 2012 में पूछा गया था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताना है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया था कि बच्चे इंटरेक्शन से ज़्यादा सीखते हैं सहयोगात्मक रूप से। तो इसमें सही आंसर होगा सहयोगात्मक, जहाँ भी आए वाइगोत्स्की से रिलेटेड तो सही आंसर होता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, सीटेट 2012 में आया था। आज्ञापालन और दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध या सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये इसके ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन मीन्स सही होगा, जिसमें आज्ञापालन और दंड, उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय आते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा जो इन्होंने स्टेजेस दी थी, 3 स्टेज दी थी, जिसमें 6 इसमें उप स्टेज थी। तो सही आंसर होगा मीन्स सी ऑप्शन सही होगा, मीन्स बी एंड ए। अगला है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो यह विचार किसके द्वारा रखा गया? सीटेट 2012 में आया था। तो याद रखना, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाती हैं। तो ये वाइगोत्स्की ने कहा था। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो बताना है क्या मुख्य विशेषता है मानसिक विकास की। तो आंसर आप अच्छे से देख लीजिए, जो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो डियर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे यहाँ फिल करना है, चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो डियर कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अपनी जब उनकी आयु होती है तो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? सीटेट 2011 में आया था। तो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे ने कहा था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जीन पियाजे ने दी थी ये थ्योरी, जो हमारी बतानी है किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। तो वो डियर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो मीन्स जैसे फर्स्ट है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अबव। तो सबसे पहली जो थी हमारी जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था, उसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड थी मूल संक्रियात्मक, देन औपचारिक। तो थर्ड वाली जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? अभी मैंने अब जस्ट आपको बताया है, पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पना तो किससे होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से लेट है, 11 वर्ष से ऊपर जो हो, इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है।
सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो 0 से 2 साल का बच्चा कैसे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? सीटेट 2013 में आया था। तो सही आंसर जो होगा डियर, पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, जो विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछले कुछ दशताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है सीटेट 2013 में आया था। तो ये डियर किसका था? ये त्रितंत्र सिद्धांत जिन्होंने दिया था, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सीटेट 2013 में आया था। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोम्स्की क्या है, ये सही है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की का था, ये भी सही है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने बताया था, लेकिन भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर ये नहीं कहा था। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। संस्कृति तथा भाषिक रूप से वैद्य कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो ये इस पे टिक मार्क हो रखा है, सॉरी। तो अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं तो कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किसमें कठिनाई है? तो वो समझ नहीं रहे हैं, तो विकेंद्रीकरण में उनको कठिनाई है समझने में। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन, पार्ट 3 था हमारा ये। आई होप you like this video. If you like this video, so please do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye, Rav Rakha. Jai Bholenath.